Minister for Information Technology and Telecommunication wish to move that the bill to provide for transformation of Pakistan. इस बिल पे मेरे 4 एतराज़ात हैं। पहला ये है कि सूबों के डोमेन में इंटर हो रहा है, इस जगह पे 4 मेंबर्स किए जाएं सब कुछ और ये 4 मेंबर्स हर सूबे की तरफ से एक कामरान मुर्तज़ा। सेनेट का हंगामा खेज इजलास अपोजिशन के शोर शराबे में मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल और डिजिटल नेशन बिल कसरत राय से मंजूर बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारा ने पेश किया। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद एहतजाज, बिल की मुखालफत। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की बार बार अराकीन को खामोश रहने की हिदायत। अपोजिशन अरकान डिप्टी चेयरमैन के डाइस के सामने इकट्ठे हो गए। बिल पर JUI के रुकन कामरान मुर्तज़ा की तरामीम पेश। बिल पर बात करने दें, अपोजिशन का मुतालबा। ANP अराकीन की मुतनाज़े पीका एक्ट की मुखालफत, ऐवान से वॉकआउट। मुतनाज़े पीका एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी पर सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज। सेनेट गैलरी से वॉकआउट कर गए। सेनेटर शिबली फराज का बिल की मंजूरी पर एहतजाज। कहा कानून ऐसे पास नहीं किया जाता, एक एक लफ्ज पर बहस की जाती है। कानून साजी एक जिम्मेदाराना अमल है। पीका का मकसद एक सियासी जमात को निशाना बनाना है। ये मामला पूरी दुनिया के लिए एक चैलेंज है। पीका एक्ट की मंजूरी से सियासी इंतकाम में तेजी आएगी। पीका एक्ट पहले ही कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात। हुकूमती अराकीन PTI अराकीन की राह तकते रहे। PTI वफ्द इजलास में शरीक न हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का PTI रहनुमाओं से 2 मरतबा टेलीफोनिक राब्ता। स्पीकर ने PTI अराकीन को मुज़ाकरात में शिरकत की दावत दी। कहा हमने हुकूमत और अपोजिशन के मेंबरान को नोटिस भी भेजे, फोन कॉल्स भी की। किसी मेंबर ने यह नहीं कहा कि वो नहीं तशरीफ लाएंगे। तवक्को रख रहे थे कि मुज़ाकरात ही रास्ता है जिससे मामला आगे चल सकता है। मुज़ाकरात से पहले शराइत नहीं रखी जाती। ये कमेटी अभी उसी तरह रहेगी, इसे तहलील नहीं कर रहे। इसाक डार ने कहा मुज़ाकरात करने वाले आते तो आज उनको जवाब दिया जाता। जब उनकी नीयत ठीक होगी तो हौसला आ ही जाएगा। मुज़ाकरात वाले आते तो हम उनको तहरीरी तौर पर जवाब देते। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से हल होता। हम तो चाहते हैं अपोजिशन के साथ बैठकर बात करें, मगर वो आने को तैयार नहीं। मुज़ाकरात छुप कर नहीं, खुलकर करेंगे। हमारे यही मुज़ाकरात हैं जो खत्म हो चुके। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हमारी एक ही मुज़ाकराती कमेटी बनी थी और एक ही जगह मुज़ाकरात हो रहे थे, कहीं और नहीं। आप फराख दिली के साथ उनके साथ बैठे, लेकिन बदकिस्मती से वो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सके। PTI 27 साल से इंसाफ और कानून की हुक्मरानी के लिए जद्दोजहद कर रही है। हम आज़ाद अदलिया और पार्लिमान के साथ 26वीं तरमीम के खिलाफ अब अपोजिशन जमातों से मिलेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले बानी PTI की हिदायत पर मुज़ाकरात में शामिल नहीं हुए। हुकूमत डबल गेम खेल रही है। हमारे MNAs के घरों पर रेड किया, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। हम दूध के धुले हुए तो नहीं, लेकिन अच्छे हैं। कोई शिकायत है तो मुझसे बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बिजनेस कम्युनिटी से गुफ्तगू। कहा ताजर सिंध हुकूमत को अपना मुखालिफ नहीं, पार्टनर समझे। किसी और के पास जाकर चुगली करने की जरूरत नहीं। कराची के मसाइल का हल मेरे जिम्मा है। अब आपसे कोई भत्ता नहीं मांग सकता। आपकी सनतें बंद नहीं होती। अब सनती मजदूरों को जबरदस्ती जलसे में नहीं ले जाया जाता। चौथी बार मेरी हुकूमत आई, क्या मैंने कभी आपसे चंदा या भत्ता मांगा, कोई फरमाइश की? आपके तहफुजात हैं तो हवा में बातें ना करें। बिलावल भुट्टो के विफाक से शिकवे। कहा विफाकी हुकूमत सिंध का गैस पर आईनी हक नहीं दे रही। हमने पानी का भी अपना हिस्सा नहीं मिलता। अब तो हमारा पानी रोकने के लिए मजीद 6 कैनाल निकालने का मुतनाज़ा फैसला हुआ। वज़ीर आज़म भी कहते हैं लोड शेडिंग खत्म कर दी, लेकिन सिंध में लोड शेडिंग है। PTI के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। PTI के वफ्द में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर और सलमान अकरम राजा शामिल थे। मौलाना फजल रहमान मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन न बनाने पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बंद किए। मुसल्लत की गई हुकूमत बानी PTI से अलहदगी में मुलाकात भी न करवा सकी। हुकूमत ने साहबजादा हामिद रजा के मदरसे से पर रेड किया। आइन और कानून के मुताबिक हमेरे असीरान की रिहाई का मुतालबा नहीं माना गया। इलेक्शन के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मनफी किरदार की मजम्मत करते हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले PTI से इलेक्शन कमीशन के हवाले से मुशावरत हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 अरकान का भी इंतखाब होना है। PTI की तजावीज़ पर पार्टी मुशावरत के बाद जवाब दिया जाएगा। राब्तों के लिए 2 रुकनी कमेटी बनाई गई। मौलाना फजल रहमान बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा की मजम्मत कर चुके।
मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत के खिलाफ पीटीआई का रवैया दुरुस्त नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकराती कमेटी के तहलील होने के हवाले से कोई पेशगोई नहीं कर सकता। उन्होंने मुज़ाकरात में बैठने से इनकार किया। ये तो एक लाहासिल मश्क है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अगर पीटीआई कमेटी का इंतजार करना चाहती है तो अलग बात है। मुज़ाकरात के रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। मुज़ाकरात के रास्ते हमेशा खुले रखने चाहिए। राना सनाउल्लाह खान ने कहा, मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं। पीटीआई को मुज़ाकरात की मेज पर आना पड़ेगा। पीटीआई का ये रवैया 10-12 साल से है। पीटीआई के मुतालबात पर बात हो सकती है। पीटीआई ने पब्लिक में जवाब दिया तो हमें भी जवाब देना पड़ेगा। आईनी बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के 13 और 16 जनवरी के अहकामात को खत्म कर दिया। कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस में बेंचेस के इख्तियारात के मामले पर समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कस्टम ड्यूटी केस अपने बेंच में लगाने का हुक्म दिया। क्या इस ऑर्डर की मौजूदगी में आगे बढ़ सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदखेल बोले, अदलिया की आजादी की फिक्र सिर्फ चंद अफराद को नहीं बल्कि सबको है। जो काम करें वो तो ढंग से करें। कौन सी क़यामत आ गई थी? ये भी अदालत ही है। हमें अपने इदारे का ख्याल रखना है। कोई परेशान ना हो, इदारे को कुछ नहीं होगा। वफाकी हुकूमत का एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास तौहीन अदालत केस के फैसले में फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक ऑर्डर को चैलेंज करने का ऐलान। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतालिक आगाह कर दिया। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल ने कहा, फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया। वो ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। गैर आईनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत इसे चैलेंज करेगी। गुज़िश्ता रोज के तौहीन अदालत वाले फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। आईनी बेंच ने नजर अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास को ओहदे पर बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने बहाली का ऑफिस ऑर्डर जारी कर दिया। गुज़िश्ता रोज जस्टिस मंसूर अली शाह ने केस का फैसला सुनाते हुए कहा था, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई, इसलिए तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी केस जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, तासुर में रहे, आप यहाँ संजीदा नहीं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा, आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही जवाब दूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, बात किसी और तरफ जा रही है, ऐसे ना करें। जस्टिस आयशा मलिक का कस्टम रेगुलेटरी ड्यूटी के सुनने से माजरत तहरीरी वजूहात जारी। कहा, बहैसियत जज हमें अदालती अहकामात और इंतजामी अहकामात के दरमियान वाज़े फ़र्क को सख्ती से बरकरार रखना चाहिए। हमें ये यकीनी बनाना चाहिए कि हमारे अहकामात पर अमल हो। हमारे अहकामात किसी के जरिए नजरअंदाज या खिलाफ वर्जी न की जाए। 26वीं आनी तरमीम एक खत की बुनियाद पर लाई गई। मुझे इस खत का जिक्र करने की जरूरत नहीं। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच ही सुनेगा। ये मामला इंशाल्लाह हल होगा। जस्टिस मोहसिर अख्तर ज्ञानी का इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार की तकरीब से खिताब। कहा, मसाइल हैं लेकिन लोग अदलिया की तरफ देख रहे हैं, पार्लियामान और मीडिया की तरफ देख रहे हैं। मिसिंग पर्सन और दीगर इशू के मामले में उम्मीद है अदलिया अपना किरदार अदा करेगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर ने इस्तिफसार किया, आर्मी एक्ट में इंक्वायरी कौन करता है? वकील ख्वाजा आरिस ने कहा, चार्ज के बाद इंक्वायरी कमांडेंट ऑफिसर करता है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि क्या फौजी अदालतों में जजेस यूनिफॉर्म में होते हैं? यूनिफॉर्म फौजी अफसर बतौर जज कैसे गैर जानिबदार हो सकता है? क्या दौरान ट्रायल भी चार्ज फ्रेम होता है? आजकल तो यहाँ भी जजों पर सवालात उठ रहे हैं। वकील वजारत दिफा ने कहा, कोर्ट मार्शल में जजेस फौजी यूनिफॉर्म में ही होते हैं। यूनिफॉर्म तो आप जजेस ने भी पहना हुआ है। ख्वाजा आरिस के जवाब पर अदालत में कहे। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा, आप कहना चाहते हैं काली और खाकी वर्दी में कोई फर्क नहीं।